जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप अपनी मैजिकल जर्नी हमें भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिल को छू जाने वाला सत्संग आंटी जी ने शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी, पर उस वक्त मुझे गुरु जी के बारे में इतना नहीं पता था। संगत जी उस वक्त मेरी जिंदगी का बहुत 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 बुरा टाइम चल रहा था। मेरे अंकल जी को लेकर बहुत बड़ी सिचुएशन थी। संगत जी सॉरी, मुझे माफ करना, मैं वो बहुत पर्सनल रीजन है, मैं वो अभी बता नहीं सकती, बट वैसे भी इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो भी मेरे लिए किया और जो कुछ भी हुआ है आज मेरी लाइफ में अच्छा, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से, और वो सिर्फ मेरे गुरुजी। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी परेशानी, इतने बड़े कीचड़ से बाहर निकाला है संगत जी। और मैं बस अपने गुरुजी की कितनी ही बड़ाई करूँ, मुझे पता है मेरी इस छोटी सी जवान से मैं अपने गुरुजी की वाहवाही नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी तो ब्रह्मांड के रचयिता है। गुरुजी तो इतने महान है कि वो तो हम लोगों को इतने बड़ी मुसीबत से निकालते हैं और इतनी छोटी, इतना हम लोग इतना सा, सिर्फ इतना सा उस चीज को झेलते हैं, और उतनी सी चीज को झेलने में भी समझिए हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। हमारे गुरुजी तो हमारे पूरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बस संगत जी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी ने मेरे लिए जो भी किया मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी ने मेरा हर पल साथ दिया, हर कदम में साथ दिया। मैंने तो सोच लिया था कि मैं लाइफ में शायद अब मूव ऑन कर ही नहीं पाऊँगी, शायद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी, शायद मेरी लाइफ, मुझे जीने का कोई हक भी नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में इतना बुरा हुआ था, इतना बुरा कि क्या बोलूं। संगत जी 2023 की बात है, उस वक्त मेरी लाइफ में परेशानी चल रही थी, और कहते हैं ना जब हम बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरते हैं तो हमारे गुरुजी तब हमारी बाह पकड़ते हैं। बट उस वक्त मैं बेवकूफ़, इतनी पागल, मुझे पता ही नहीं कि मेरे गुरुजी मेरी बाह पकड़ रहे हैं, और मैं अनजान नादान इतनी बेवकूफ़ की क्या बोलूँ संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि गुरुजी के इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आ रहा है, गुरुजी मुझे मैसेज में बोलता है कि मेरी बच्ची परेशान ना हो, आज से ठीक 6 दिन बाद तेरी जिंदगी में खुश हो, दरवाजा खुलने वाला है। मैं खुश तो बहुत हुई संगत जी, वो मैसेज सुन के इतनी खुश हुई कि बस होता है ना कि जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में होता है और जब कोई एक छोटी सी किरण भी हमें दिखती है ना, तो वो भी मान ले बहुत कुछ होती है। तो बस मैंने गुरुजी का जो मैसेज सुना, पढ़ा, क्या मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली पता है। फिर उसके बाद संगत जी मुझे कबूतर के दर्शन भी हुए, हमें मेरे घर के अंदर कबूतर आया था और मुझे बटरफ्लाई भी दिखी। वे तब भी मैं नहीं समझ पाई कि क्या है, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं। बट हाँ मुझे ये पता था कि गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान है। बट
फिर भी मैं इतनी कनेक्ट नहीं हुई। मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं बेवकूफ़ हूँ ना, नादान हूँ, मेरे पे दिमाग नहीं है ना, क्या बोल सकती हूँ मैं। हूँ तो इंसान ही, और इंसान इतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर गुरुजी हम लोग फिर क्या ही बोल सकते हो मैं। तो वही संगत जी, फिर उसके बाद मैं गुरुजी के फिर धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी। फिर मंत्र जाप भी सुनती थी, और मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत पावरफुल है संगत जी, बहुत पावरफुल, बहुत, मतलब गुरुजी का मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं क्या ही बोलूं संगत जी, मुर्दे में भी जान डाल दे, ऐसा है गुरुजी का मंत्र जाप। इतना डिवाइन, इतना पावरफुल कि बस मंत्र जाप रटो। कहीं भी आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, हमारे गुरुजी हमें ऐसे चुटकी में उस चीज़ से निकालते हैं संगत जी। बस वही चीज़ तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी। फिर जब 2023 में जून की बात है, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है, कि मैं जब उस मुसीबत से गुजर रही थी, तो मेरे अंकल जी पे बहुत बड़ा कुछ बहुत पर्सनल रीज़न है, बहुत ज़्यादा पर्सनल। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं बता नहीं सकती प्लीज़। वो सिर्फ मेरे गुरुजी को पता है, और गुरुजी जानते कि मैं नहीं बता सकती, तो बस वही है। लेकिन उस चीज़ से मेरे अंकल जी निकले बाहर, लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकल पाए संगत जी। फिर दोबारा से अभी 2024 में वो चीज़ दोबारा से हुई संगत जी। तो अब तो मैं पूरी टूट चुकी थी संगत जी, इतनी टूट चुकी थी, इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि मैं गुरुजी के आगे इतना रोने लगी, इतना गिड़गिड़ाने लगी। गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे पता है मैं आपको पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाई, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं, शायद इसी वजह से, मतलब ऐसा होता है ना संगत जी कि हम इंसान ही है, जब हमसे हमारे साथ कुछ होता तो हम भगवान से ही लड़ने लग जाते। तो मैं वही, मेरी और मेरे गुरुजी से वो मेरी लड़ाई थी कि मैं गुरुजी से लड़ने लगी। उन्हें ऐसे कहने लगी, गुरुजी मैंने क्या कर दिया, और मैं क्या करती जब मैंने अपने गुरुजी को, अपने आप को सरेंडर ही नहीं किया। तो फिर है ना संगत जी, फिर मेरे गुरुजी तो फिर भी मुझे उस मुसीबत से निकाल रहे थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ बद दिमाग, क्योंकि हम इंसान होते ही ऐसे ना संगत जी, हमारे पे दिमाग तो होता नहीं है। तो बस वही, लेकिन उसके बाद संगत जी फिर जो मेरे गुरुजी ने मेरे लिए किया, जो मेरे गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी, मैं बता नहीं सकती। मैं कितनी गुरुजी की बड़ाई करूँ, कितनी भी करूँ ना, वो कम है संगत जी, कुछ भी नहीं है। जो गुरुजी ने मेरे लिए किया ना, आज गुरुजी नहीं होते ना तो मेरे अंकल जी मेरे पास नहीं होते, मैं बता रही हूँ आपको। और आज सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरुजी के, वो मेरे पिता है, और बड़ा मंदिर मेरा मायका है। मेरे गुरुजी ने मुझे कितनी बार मैसेज में बोला है कि कुड़िए मैं तेरा प्यो हूँ, तो मुझसे अपने मन की बात किया कर, मेरे स्वरूप के आगे अरदास किया कर। मेरे पास संगत जी गुरुजी का कोई फोटो स्वरूप नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है। वो मेरी भाभी ने मुझे दिया था, उनको उनकी मैम ने दिया था, तो मेरी भाभी ने मुझे दिया। तो मैंने उस स्वरूप को बहुत टाइम तक अपने पॉकेट में रखती थी, अपने वॉलेट पे रखती थी, अपने फ़ोन के बैक कवर पे रखती थी। तो फिर मुझे एक संगत आंटी ने बताया, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी आपका भी, उन्होंने बताया कि आप इनको ना ऐसे मत रखिए, आप ना रेड कलर के धागे के साथ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहने। तो मैंने संगत जी फिर मैंने वो ही किया, मैंने कहा ठीक है। फिर थर्सडे को, यही मार्च शिवरात्रि से पहले, मैंने लाल रंग का धागा लिया, फिर उसमें मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल के अपने गले में पहना। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुपा अब आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे अंग संग रहोगे, मैं आपको अपने आप से कभी दूर नहीं करूँगी। और मैं बता नहीं सकती, अब तो संगत जी मेरी लाइफ गुरुजी ने ऐसे पलट दी, ऐसे पलट दी कि पूछो ही मत। मेरे अंकल जी मेरे पास है, और गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, और वो भी मेरे लिए एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। क्योंकि गुरुजी ने जब मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, मैं बता नहीं सकती, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, सबसे सुहाना दिन, एक गोल्डन मोमेंट था वो मेरे लिए। मैं मेरी बड़ी दी, फिर उस वक्त संगत जी, उस वक्त मैं, मेरे अंकल जी मेरे पास ही, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मैं वहाँ रोते रोते गुरुजी से कहती, गुरुजी आपने कहा था ना कि आप मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी हूँ,
अब मैं नेक्स्ट अगर आपके बड़े मंदिर आओ तो मुझे नहीं पता, मैं अपने अंकल जी के साथ आऊँगी। वो आपको करना है, कैसे करना है ये आप ही देखेंगे मुझे, क्योंकि वहाँ पे ना सारी की सारी आंटियाँ अपने अपने अंकल के, तो मैं इतना रोई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना बुरा लगता था कि जब मैं अपने अंकल के जाती थी, ऐसा लगता था कि शादी के बाद भी मैं बिना हस्बैंड के हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था। माफ करना गुरुजी का सत्संग करते समय रोते नहीं है, बट मैं क्या बोलूँ, बहुत लव यू गुरुपा। आप नहीं होते तो आज मैं शायद इस दुनिया में भी ना रह रही होती। फिर संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी, मैं क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में। फिर जब मैं वहाँ से आई, मैंने लंगर प्रसाद किया, मैंने खाया, मैंने चाय प्रसाद पी, मैंने जल प्रसाद लिया, और मुझे ऐसा लगा कि आज तो मुझे वो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत मिल गई कि बस मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक चिंगारी सी जलने लगी कि बस अब मेरे गुरुजी मेरा बेड़ा पार कर देंगे, अब मेरे गुरुजी मेरे संग है, मेरे गुरु। और संगत जी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, मैं बस यही बोलती थी, गुरुपा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बार ये देखना है कि आप मेरे अंग संग हो कि नहीं हो, आप मुझे बस एक बार अपनी प्रेजेंट दिखा दो प्लीज गुरुपा, प्लीज मैं आपके आगे अरदास कर रही हूँ आज। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, सामने से मेरी गाड़ी निकलती है, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं इतनी शॉक्ड, मैं इतनी खुश, गुरुपा आप कितने प्यारे हो, मैं बस सोचती हूँ वो चीज़ आप कर देते हो। संगत जी, पहले मैं जब सत्संग सुनती थी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी, तो सत्संग में आंटी जी बताती थी कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी दिखती है, जय गुरुजी वाली गाड़ी दिखती। बट संगत जी, जब मैं बाहर जाती थी अपने अंकल जी के साथ, तो मैं कहती थी मुझे क्यों नहीं दिखती, मुझे क्यों नहीं दिखती। अब मुझे बेवकूफ़ को क्या पता कि मैं तो गुरुजी के साथ इतनी कनेक्ट ही नहीं हुई, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली ही नहीं कभी। बट संगत जी, अब तो बस मेरे बोलने की देर होती है और मेरे गुरुपा तो ऐसे मेरे सामने आ जाते हैं कि पूछो मत। मैं तो बस बाग हो जाती खुशी से कि गुरुजी। और कई बार मैं ये भी बोलती हूँ, गुरुजी आप तो मेरे साथ हो ना, आप तो मेरे पास हो, मैंने तो आपको पहना है अपने गले में, तो फिर मैं क्यों बोलती रहती हूँ कि गुरुजी मुझे आपकी गाड़ी देखनी है, मुझे गाड़ी में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी देखना है, मुझे जय गुरुजी देखना है। फिर मैं गुरुजी से बातें करती, मन ही मन में गुरुजी से बातें करती रहती। फिर उसके बाद फिर मैं कहती नहीं गुरुजी आप हो मुझे पता, लेकिन फिर भी मुझे देख, बस मुझे देख। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, सामने से गाड़ी निकल रही होती है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और मैं इतनी खुश, कई बार तो चिल्ला के बोलती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी तो हमारे ऐसे है ना कि उनकी जितनी ही बढ़ियाई करो उतनी ही कम है। गुरुजी ने मुझे जीने का ना एक सलीका सिखाया संगत जी। मैं पहले इतनी गुस्से वाली थी, किसी से भी कुछ भी बोल देती थी, लेकिन अब जब से मैं अपने गुरुजी को सच में मैंने अपनी पूरी लाइफ संगत जी अपने गुरुजी पे निछावर कर दी। बस मेरे गुरुपा है और कोई नहीं है। मुझे अब मंदिर में मैं पूजा करती तो मेरे मुँह से सिर्फ गुरुजी गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी यही निकलता है। मैं कहीं भी जाती गुरुजी 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 बस गुरुजी। मैं अब गुरुजी की जोत बत्ती करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ और नहाती हूँ, फिर गुरुजी की जोत बत्ती करती हूँ, उनका भोग बनाती हूँ, उनके चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और फिर गुरुजी ना, जब मैंने बोला था ना बड़े मंदिर मैंने गुरुजी से बोला था, तो उसके नेक्स्ट कुछ दिन बाद मेरे अंकल जी आते हैं और ना ऐसी सडनली मेरी ससुराल में प्रोग्राम बन जाता है एक हफ्ते से भी पहले सैटरडे को, कि मेरी सास बोलती चलो हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सच में? और हम सच में संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते, इतनी खुश अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते। मेरे अंकल जी, मेरी सास, मेरे देवर, उनकी वाइफ, उनका छोटा बेटा, मैं इतनी खुश मनी मन में गुरुजी से प्रे करते, गुरुपा आप कितने प्यारे हो, आपने तो मुझे बड़ी जल्दी बुला लिया, मेरी बात मान ली, मेरी अंदाज सुन ली। बहुत थैंक यू सो मच। और मैं यही चीज सोचती संगत जी, एक दिन था जब मैं गुरुजी के रोते रोते गई थी और दूसरे ही दिन मैं गुरुजी के पास हंसी जा रही, क्योंकि मैं अपने अंकल जी के साथ थी, मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। गुरुपा बहुत प्यार है, आपने मेरी बड़ी जल्दी सुन लिया, आपने अपनी बेटी को बुलाया और उसके अंकल के साथ बुलाया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा।
और उसके बाद फिर मैं और मेरे अंकल जी हम दोनों ने एक साथ लंगर प्रसाद खाया और जल प्रसाद लिया। फिर हम घर आए, फिर मैं इतनी खुश। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में चेंजेस करे, जो बदलाव दिए, अब मैं घर का काम भी करती हूँ। मतलब पहले मैं बड़ी आलसी टाइप थी, बहुत आलस मेरे अंदर कि ये नहीं करना वो नहीं, एक काम को मैं 4 दिन तक के लिए छोड़ दी। बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और संगत जी अब कुछ दिनों से तो मैं अमृत वेला से भी जुड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अमृत वेला, मेरे गुरुजी ने कई मैसेजेस में बोला है कि गुड़िया अमृत वेला किया कर। संगत जी मैं यही कहती हूँ कि कभी कभी तो मैं टाइम पे उठ जाती हूँ और कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन जो मेरे पास प्लेलिस्ट आती है ना अमृत वेला की, वो मैं एक दिन भी मिस नहीं करती। बट लेकिन संगत जी अमृत वेला मॉर्निंग टाइम जो 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है, या 4 से 5 बजे का, या 5 से 6 जो भी है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट है। आप करो तो उसी में करो। और मैं भी गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु प्लीज 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 मुझे आपसे और ज्यादा कनेक्ट होना, और ज्यादा आपसे जुड़ना है, मुझे पूरी तरीके से जुड़ना है, और पूरी तरीके से जुड़ना है गुरुपा। बस मुझे आपके सिवा कुछ ना दिखे। आंखें खोलूं तो मेरे गुरुजी, आंखें बंद करूं तो मेरे गुरुजी, बस नींद में भी मेरे गुरुजी, और जगते भी मेरे गुरुजी, सुबह शाम भी मेरे गुरुपा 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 गुरुपा, बस मेरे गुरुपा गुरुपा। आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ गुरुजी, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने महान हो कि आप तो जानी जान हो गुरुजी। आपने तो सभी के साथ सभी के दुखों को अपने ऊपर ऐसे लिया है गुरुपा, मैं क्या बोलूं। मैं जब आपके सत्संग सुनती हूँ, सारी आंटियां बताती है, संगत आंटियां, कि गुरुजी ने उनको इस मुसीबत से निकाला, उस मुसीबत। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं, अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। और संगत जी अब तो मैं जैसे भी मुझे कुछ खाने का मन करता है, मैं बहुत फूडी हूँ, जैसे फूडी टाइप की ना, कि हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ, तो मैं जैसे ही मन में सोचती हूँ कि मुझे खाना है, आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज़ भी मेरे गुरुपा कहीं से भी मेरे लिए अरेंज कर देते हैं। और ऐसे अरेंज करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि बस मुझे बोलना पड़ता है। अभी अपने अंकल जी के साथ ऑफिस गई थी, तो ना मेरे अंकल जी ने एक बार मुझे ना कचौड़ी खिलाई थी। आलू की सब्जी और कचौड़ी होती है, वो बहुत ना टेस्टी होती है। तो ऐसी ना मेरा, कल मैं उनके साथ गई थी ऑफिस, तो मेरा मन कर रहा था, ऐसे ही मैं गुरुपा से बोलते, गुरुपा काश ये ना कचौड़ी और आलू की सब्जी लिया है ना तो मजा आ जाए। और आप यकीन नहीं मानो, मेरे अंकल जी मुझसे कहते हैं कि मैं भी ना 1 मिनट के लिए बाहर से आता हूँ। मुझे लगा शायद ऐसे ही कहीं बाहर गए हुए, मुझे नहीं पता था कि वो। और वो आते वक्त ना अपने हाथ में ना कचौड़ी और आलू की सब्जी, मैं शॉक्ड। मैंने कहा गुरुपा, मैंने तो बस मन में सोचा था और आपने वो चीज कर दी। और संगत जी मैं इतनी खुश, मैं इतनी खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतने पारे हो गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। सच में संगत जी हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस संगत जी अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहे, मेरे साथ रहे। और जितनी भी संगत है जो परेशान है, जिन्हें गुरुपा की जरूरत है, गुरुपा उन सब का भला करना, उन सबको मुसीबत से बाहर निकालना। और संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद ना मन से निंदा, चुगली, घमंड ये अपने आप ही चला जाता है। और अब दूसरों के प्रति हमें हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए। हम किसी की थोड़ी भी मदद करें ना संगत जी, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुपा कहते हैं कि किसी भी इंसान की मदद करो, किसी भी रूप में हो सकता है वो इंसान, हमें नहीं पता वो कब भगवान के रूप में आए। और निंदा चुगली तो संगत जी कभी नहीं करनी चाहिए। और वो मेरे अंदर से ऐसे गायब हुई संगत जी, ऐसे, क्योंकि मैं पहले बहुत निंदा चुगली, लड़ना झगड़ना ये मेरे अंदर था संगत जी, बहुत था। लेकिन जब से मैं अपने गुरु जी से पूरी तरीके से जुड़ी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना संगत जी कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतनी बदल जाऊंगी। और अब मैं ऐसी हो गई, इतना पेशेंस, इतना धैर्य मेरे अंदर हो गया है, और शांत होने लगी हूँ। और कोई अगर पलट के कुछ कहता है ना तो सोचती हूँ कि कोई नहीं शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। तो मैं ये अपने आप को ना
चेंज करने की कोशिश की और अच्छा बनाने की, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, हम अपने गुरुजी की संगत हैं, तो हम बुरा तो नहीं कर सकते ना अब किसी का, क्योंकि हमारे गुरुजी पे हम नहीं चाहते ना कि हम जब अपने गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें भी गुरुजी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए ना संगत जी। तो बस वही चीज़, अब गुरुजी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, घमंड, निंदा, चुगली। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके, अगर किसी ने मेरा बुरा भी किया है तो मेरे गुरुपा उसका भी भला करे और उसको खुद ही समझ आ जाए कि उसने दूसरे के साथ क्या किया है, वो उसके कर्म, और जो मैं अच्छा करूँ वो मेरे कर्म। बस तो संगत जी, अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ कि मैं अब लाइफ में कभी गुरुपा से अलग नहीं रह सकती, ना उनसे दूर रह सकती। हर वक्त मुझे बस अपने गुरुजी और मेरे प्यारे गुरुजी चाहिए। लव यू गुरुपा। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो, कोई भी बोल चूक हो, तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। और अंकल जी, मैं आपका भी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, और उसके लिए मैं भी आपके तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू अंकल जी। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे। लव यू गुरुपा। बस आप हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, मुझे कभी छੱਡ के ना जाना। आपके बिना लाइफ में कुछ नहीं है गुरुजी। आप हो तो लाइफ है, आप नहीं हो तो लाइफ नहीं है गुरुपा। आप बहुत प्यारे। अब मैं गुरुपा के लिए एक छोटा सा गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता बट लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी बने। संगत जी प्लीज। शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखान। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना हंसाने का शुक्राना, दिखाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का, लख लख बार गुरु शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।